आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित वर्ग और वर्गमूल। प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए कहता है कि विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। यानी वर्ग हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि वर्ग किसे कहते हैं, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यानी 234 गुने 234 अगर हम गुना कर देंगे इसी संख्या को 2 बार तो हमें वर्ग प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उस तरीका को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, तरीका इसमें है विकर्ण तरीका उपयोग करना है। यानी विकर्ण तरीका का उपयोग करके आपको बनाना है, ठीक है। तो विकर्ण तरीका होता क्या है, ऐसे देखिए यहाँ पर हम बना दिए हैं, लेकिन देखिए फिर से एक बार बनाकर हम दिखा दे रहे हैं। विकर्ण तरीका में क्या होगा, इसमें देखिए अंक कितने हैं, पहला क्वेश्चन में देखिए अंक कितना है, 1, 2 और 3, तीनों प्रश्न को आपको बनाना है। तो पहला प्रश्न आपका है 234 का वर्ग। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें अंक कितने हैं, 3 है, 1, 2, 3। तो इसमें जो है इसमें भी देखिए 1, 2, 3, इसमें 3 को वर्ग होगा, ठीक है ना। ऐसे इधर से भी 3 को होना चाहिए, 1, 2, 3। इस प्रकार से आपको बनाना है कॉलम, ठीक है। तो चलिए बना कर दिखाते हैं। ऐसे देखिए वर्ग का मतलब होता है चारों भुजा बराबर होता है, चारों भुजा बराबर नहीं है, ठीक ना, लेकिन आपने बनाने के हिसाब से आपको खींच लेना है। चलिए खींच लेते हैं, देखिए चलिए इस प्रकार से आपको थोड़ा बड़ा ही रखते हैं। वर्ग का मतलब होता है चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन अपने हिसाब से खींच रहे हैं, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब करना क्या है कि इसमें 3 अंक है, तो 3 अंक 1, 2, 3, 3 खाना इधर से भी और 1, 2, 3 इधर से भी 3 होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए कैसे खींचेंगे, देखिए इसको 3 हम खाना बना लेते हैं, यहाँ और एक यहाँ पर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ हो गया और एक यहाँ पर हो गया, 1, 2, 3 हो गया। अब इधर से भी 3 होना चाहिए, ठीक है। तो एक यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से, और एक यहाँ पर ले लेते हैं। इस प्रकार से 3 हो गया, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी 3 अंक है तो 3 को आपका मतलब खाना होना चाहिए, 1, 2, 3 है और इधर से भी 1, 2, 3 है। अगर 2 रहता तो हम क्या करते, 2 रहता तो सिर्फ इतना दोनों बनता, ये वाला, इधर से 2 और इधर से 2, ठीक है ना। तो आप समझ में गए होंगे। अब करना क्या है कि आपको इसमें विकर्ण खींच देना है, ठीक है ना। विकर्ण कैसे खींचना है, देखिए यहाँ से लीजिए, कोना कोनी मिलाइए, विकर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें विकर्ण मिलाइए, इस प्रकार से आपको विकर्ण मिला देना है, और इसको भी विकर्ण मिलाइए, हो गया, और इसको भी मिला देना है, मिला दिए, और इसको भी आपको मिला देना है। इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना। तो इस पर हम नहीं कुछ करेंगे, इस पर हम बनाएंगे। अब देखिए इसमें 3 अंक है, 2, 3, 4, कैसे रखना है, देखिए इसके, देखिए पहला जो वर्ग बना हुआ है इसका ऊपर रखिए 2, इसका दूसरा का सामने रखिए 3, और तीसरा का सामने रखना है 4। इधर से लिख लिए 2, 3, 4, 2, 3, 4 है 234, 2, 3, 4। अब इधर से भी रखिए, इधर से भी तो 3 को है, लिखेंगे यहाँ 2, यहाँ पर होगा 3 और यहाँ पर होगा 4, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब इसको बनाना कैसे है, ध्यान से देखिए, इसको बनाएंगे हम कैसे, देखिए इसको क्या करना है कि 2 गुना 2 गुना करना है। ये देखिए सामने सामने गुना, 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 4। तो 4 आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर 0 होगा, इसमें हम 4 भरेंगे, क्योंकि अगर 4 यहाँ 0 है तो 40 हो जाएगा ना। तो 4 लिखना है तो 0, 4 लिखेंगे, 5 लिखना है तो 0, 5 लिखेंगे। इस प्रकार से इसका भी सामने सामने गुना कीजिए, 3 से ही 3 में गुना कीजिए, 3 3 कितना होगा, 9। तो 9 कैसे लिखेंगे, पहले 0 और फिर 9, इस प्रकार से। और एक कॉलम और भर लीजिए, 4 गुना 4 करने कितना होगा, 16। तो 16 कैसे लिखाएगा, 1 और 6 लिखेंगे तो 16। इस प्रकार जब सामने गुना कीजिएगा तो इसको वाला ये वाला देखिए सामने वाला आपका कॉलम भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए ये 2 से आपको, देखिए ये तो सामने सामने गुना किए ना। अब देखिए ये 2 से 3 में गुना कीजिए, 2 गुना 3 करेंगे 6 आएगा, तो इसमें 0, इसमें 6 आएगा, ठीक है। और यही 2 से फिर 4 गुना कीजिए, तो 2 गुना 4 करेंगे तो 8 आएगा, फिर 0 भरेंगे फिर 8 होगा, ठीक है। 2 से 3 में गुना करिए तो 0, 6 हो गया, 2 से गुना किए 4 में तो 0, 8 हो गया। अब इसको आप बंद कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देना है। अब देखिए 3 से गुना कीजिए 4 में, 3 चौके कितना होगा, 12,
1 और यहाँ पर 2 भरा गया, ठीक है ना। इधर वाला कॉलम भरा गया। अब जैसे उधर से भरे हैं उधर से इधर से भी वैसा ही भरेंगे। पहले किसे में करें, 2 से 3 में, 2 तिहाई 6, 0 6, फिर यही 2 से फिर 4 में, 2 गुना 4 करो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 भरा गया। अब बचा 1, इसको आप एगो के बंद कीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा, 3 से 4 में, 3 चौके 12, ये 12 भरा गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब करना क्या है कि इसे कॉलम वाइज इसको जोड़ना है। देखिए ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 कॉलम है, ठीक है ना। तो इस सामने वाली लाइन जो दिख रहा है ना, इसका इधर वाला पूरा जोड़ना है। तो ये देखिए इस कॉलम में क्या है, केवल 6 है, तो 6 लिखेंगे। अब सामने देखिए इसमें कितना है, जोड़ना है इसको। देखिए 2 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 5 हो गया। फिर इसको भी उसी प्रकार से इसको भी जोड़िए, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 1 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। 9 दूना 18 9 27, ठीक है। अब इसको भी जोड़िए, इस कॉलम को, ठीक है। केवल अंदर वाला जोड़ना, बाहर वाला नहीं ना। देखिए 0 6 0 6 0, यही जोड़ना आपको। तो इसको जोड़ने पर कितना होगा, देखिए 6 और 6 कितना है, 12 हो जाएगा। इसको भी जोड़िए आप, 4 और 4 केवल है, और इसमें कितना है, 0 है। तो जोड़ना है तो जोड़िए, नहीं छोड़ दीजिए, 0 छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जोड़ लिए। अब वर्ग कैसे लिखना है आप ध्यान से देखेंगे। ये देखिए 6 है, तो यहाँ पर आपको 6 लिखना है, यानी 234 का वर्ग बराबर कितना होगा। देखिए ये अंतिम से देना है ना, अंतिम से लिखना है। 6 है, ये 6 लिख दिए। फिर देखिए 5 है, 5 लिख दिए। अब जो 2 रहेगा ना, सिर्फ आपको इकाई अंक लिखना है। इकाई अंक इसमें क्या है, 7 है, तो 7 लिख दिए। अब ये जो बच गया 2, ये जो बच गया 2, इसको अगले वाले में जोड़ देना है। तो 2 2 कितना हुआ, 4, कितना हो गया, 14। समझ में आया। देखिए इकाई अंक को लिख दिए, और जो बचेगा उसको अगला में जोड़ देना है। तो जोड़ दिए हम, 2 बचा था है ना, इकाई अंक तो लिख दिए, दहाई अंक को लिखना नहीं है, दहाई अंक को अगला में जोड़ देना है। जो भी है ना बचेगा जोड़ देना है। 14 आया। फिर इसमें देखिए इकाई अंक क्या है, 4 है। फिर उसी प्रकार से 4 जब इकाई अंक लिख दिए तो ये वाला बच गया 1, एक जो बच गया इसको अगला में आपको जोड़ देना है। 1 जोड़ना है, 5 नहीं, 4 अब 1 कितना हो जाएगा, 5। इस प्रकार से अब देखिए 4 लिख लिए, इसको छोड़ देना, अगला में जोड़ दिया, इस देखिए 5, ये हो गया 5। यानी इतना का वर्ग क्या होगा, ये वाला हो गया, ठीक है ना। बढ़िया से लिख दे रहे हैं, 234 का वर्ग कितना हुआ, 54,756। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 54,756, यानी अगर 234 गुना 234 भी कीजिएगा तो आपको यही आएगा। इसी का नाम है विकर्ण तरीका का, ठीक ना, विकर्ण विधि। इसका नाम क्या है, विकर्ण विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्या है, 104 का वर्ग, ठीक है। थोड़ा मोड़ा इसमें दिक्कत होगा तो अगला क्वेश्चन में आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 104 का है ना। देखिए 104 को कैसे बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है 104 का वर्ग। उसी प्रकार से देखेंगे कै गो इसमें संख्या है, कै गो अंक है, 1 2 3, ठीक है ना। आपको उसी प्रकार से 3 3 वर्ग होना चाहिए दोनों तरफ से। इधर से बना लिए, इसमें 3 3 वर्ग होना चाहिए ना दोनों तरफ से। तो चलिए हम इधर से बना देते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, और एक यहाँ से ले लेते हैं। 1 2 3 इधर से भी 3 होना चाहिए, तो हो गया इस तरह में 1 2 हो गया ना, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें विकर्ण खींचना है। खींचिए, इसमें लगाइए, इस प्रकार से खींच लेना है, इसमें इससे खींच लेना है, इसमें इसे खींच लेना है, विकर्ण हो गया। अब देखिए जो 3 अंक जो दिख रहा है, आपको तीनों अंक इस प्रकार से करना। पहला वर्ग के ऊपर रखना है 1, इसके सामने 0, इसके सामने 4,
इसी के सामने भी सेम होगा 1 0 और 4। ठीक है, गुना करने का तरीका कैसे बताए थे, सामने सामने गुना करना, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, 1 कैसे लिखना है 0 और इसमें 1 होगा, ठीक ना, क्योंकि बताया था ना कि 1 अगर यहाँ लिख दो 0 यहाँ लिख दो 10 हो जाएगा, ठीक ना, तो 0 1 लिखाएगा, 0 गुना 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 हो गया, 4 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है, ये सामने वाला भरा गया। अब एक कैसे भरना है, ये देखिए 1 से गुना कीजिए 0 में, 1 से मतलब ये दोनों में गुना करना है, 1 गुना 0 करेंगे तो 0, 1 गुना 4 करेंगे तो 4, यहाँ हो जाएगा 0 0 4 हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, इसको बंद कीजिए, फिर से गुना कीजिए, 0 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो इसमें भराएगा 0 0। उसी प्रकार से 1 गुना 0 करेंगे तो कितना होगा 0, ठीक है, और फिर 1 गुना 4, 1 से गुना, 1 से ये जो 1 है 1 से ये दोनों गुना करना, 0 में भी और 4 में भी, 1 से गुना किए 0 में तो 0 0, 1 गुना 4 किए तो 4, ठीक है। इसके बाद इसको बंद कीजिए, फिर 0 से गुना कीजिए 4 में, तो 0 गुना 4 करें तो हो जाएगा 0 0। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब उसी प्रकार से आपको जोड़ना है, जैसे ऊपर हम बताए थे, ये 6 हो गया, इसको अब जोड़िए, केवल 1 है, इसको जोड़िए, केवल 4 और 4 8 होगा, इसको जोड़िए, इसमें केवल 0 है, इसको कॉलम को जोड़िए, केवल 1 है, ठीक ना, तो इसको क्या होगा कि 104 का वर्ग बराबर, देखिए लिखना है 6, फिर लिखना है 1, फिर लिखना है 8, फिर लिखना है 0, फिर लिखना है 1, यानी 10,816, यानी 104 का वर्ग कितना होगा 10,816 आंसर। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें है, एक क्वेश्चन क्या है, देखिए एक क्वेश्चन है 536 का वर्ग, ठीक है ना, इसको अगर आप देख लीजिए, थोड़ा मोड़ा शंका भी होगा वो भी मिट जाएगा, ठीक है। देखिए तो आप आसानी से पहले इसको बनाइए, ठीक है ना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर ही बना दे रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन है 536 का वर्ग। उसी प्रकार से हमको क्या करना है, कॉलम बनाना है, तो कॉलम उसी बनेगा, देखिए बना दिए, और इसमें 3 अंक है, तो इसमें देखिए यहाँ से यहाँ कर लीजिए 3 हो जाएगा, खींच लिए इसको, हम खींच लिए, इसको प्रकार से 1 2 3 हो गया, इधर से भी 3 होना चाहिए, तो इधर से मिला दिए 3 हो गया। इस प्रकार से आपको बनाना है विकर्ण। इस प्रकार से इसको भी बना लीजिए, विकर्ण को बना लेंगे। बना लिए। अब देखिए 536 कैसे लिखना है, 5 3 और 6, इसमें हो गया 5 3 और 6। अब सामने सामने गुना कीजिए, 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 2 इसमें और 5 इसमें, 3 3 9, तो 0 9 हो जाएगा, 6 गुना 6 करेंगे तो 36, इसमें 3 और इसमें 6, 36 हो गया, सामने वाला भरा गया। अब 5 से क्या करेंगे, ये 3 में भी गुना करेंगे और 5 से 6 में भी गुना करेंगे, तो ये वाला कॉलम भरा जाएगा। तो 5 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर 5 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब देखिए इसको बंद कीजिए, अब देखिए 3 गुना 6 कीजिए तो कितना हो जाएगा 18, तो इसमें 18 भरा गया, ठीक है। उसी जैसे हम भरे हैं ये वाला साइड भी ऐसा ही भरेंगे। 5 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर यही 5 से फिर हम 6 में गुना करेंगे, 5 6 के 30, तो 3 और इसमें हो जाएगा 0। अब इसको बंद कीजिए, फिर अगला से देखिए 3 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 18। इस प्रकार से आपको क्या करना है, जोड़ना है। इस कॉलम से केवल 6 आएगा, इस कॉलम से जोड़िए 8 और 3 11, 11 हुआ 8, 11 8 19 होगा, 8 3 11 8 19। इस कॉलम को आप जोड़िए, 1 और 9 10 और 1 11, इस कॉलम को आप जोड़िए, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। फिर इस कॉलम को जोड़िए,
1 और 5 6, अब ये कितना हो जाएगा 7। इस कॉलम को भी जोड़ लीजिए 2। ठीक है, तो इस समझ में गया 6 है, 8 8 16 3 19 हो गया, 9 1 10 1 11 हो गया, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 3 3 और 5 8, 8 5 13, 13 और 3 16, तो 18 कैसे लिख दिया। 3 और 5 8, 8 5 13, 13 और 3 16, यहाँ 16 होगा। ठीक है, फिर 1 और 5 अब 1 और 5 6 अब 1 7, 2 का 2, इस प्रकार से आपको जोड़ लेना है। अब देखिए आपको किसका वर्ग है, 536 का वर्ग। 536 का वर्ग कैसे निकल, देखिए इसका इकाई अंक लिखिए, लिख दे रहे हैं यहाँ पर 6, फिर इसका इकाई अंक लिखिए 9, बचा एक ना, जो एक बच गया अगला वाले में जोड़ देना है, कितना हो गया 11, फिर 11 गया, फिर इसका ये वाला जो इकाई अंक है फिर से लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, जो यहाँ पर बच गया फिर से अगला में जोड़ देना है, तो हो जाएगा 17, फिर 17 के जो अंक इकाई अंक फिर से लिख लेना है, और जो फिर बच गया इसमें अगला में जोड़ देना है, 7 अब 1 8, क्या हो जाएगा 8, अब इसमें 2 है तो खाली 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,87,196। ठीक है ना, देख लेते हैं गड़बड़ तो नहीं है। 6 के 6 हो गया, 9 के 9 हो गया, एक देखिए इसमें जुट गया, एक अब एक यहाँ पर, अरे कैसे गलत हो गया, 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो गया, एक यहाँ पर आ गया तो 16 के 17, 17 के 7 हो गया, फिर एक इसमें आ गया तो 7 अब 1 8 हो गया, तो 8 के 8 लिख दिया, 2 का यहाँ 2। इस प्रकार से आपका ये आंसर होगा। यानी 536 का जब वर्ग करेंगे तब 536 गुना 536 दो बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,87,296। ये किसका वर्ग हो गया, ये हो जाएगा 536 का वर्ग बराबर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप नोट कर लेंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना।